वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एक औरत अकेली कितना कुछ संभाल लेती है। तो ये है मॉर्निंग टू आफ्टरनून मेरा एक व्लॉग। लेट्स गो। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 जैसे कि आपको दिख रहा है। और ये मैं उठ गई हूँ सुबह। आप देख सकते हो कि पीछे एकदम सनराइज सा हुआ है। ये मैं एक आपको दिखाती हूँ। प्रार्थना करने के बाद मैं एक रूटीन करती हूँ। एक एक्सरसाइज़ है, जेंटल एक्सरसाइज मेरे गर्दन के लिए। इससे क्या होता है कि आपके गर्दन पर अगर कोई स्ट्रेन पड़ी हो तो वो निकल जाता है, रिलीज़ होता है उससे, और आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलता है। ऐसा मैं 7 से 8 बार करती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये मैं आज से नहीं, कुछ 7-8 साल से करती आ रही हूँ और अब तो ये मेरी डेली लाइफ का एक रूटीन बन गया है। अब अगर मैं ये ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सुबह शुरू ही नहीं हुई है, और शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मैंने ये ना किया हो। तो ये हो गया। अब मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, बहुत काम है। और जब आप कुछ ढूंढते हो वो आपको मिलता ही नहीं है। देखिए मेरा स्ट्रगल। चलिए, एक काम तो हो गया। अब उठते हैं। ये मैंने धरती माँ को प्रणाम किया और अब मैं काम पे लगने जा रही हूँ। ये अभी हम बाहर आ गए हैं, मतलब मेरी बालकनी में, और मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे सारे होम ग्रोन प्लांट्स। देखिए, मैं बहुत मेहनत से गार्डनिंग करती हूँ, मुझे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अभी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। सुबह 5:15 बाहर का मौसम कैसा होता है। मौसम आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन ये थोड़ा क्लाउडी सा है। अभी आप ये देखो, मैं आप देखिए पूरा अंधेरा है। अभी घर पे सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं जगी हुई हूँ क्योंकि मैं सुबह उठना प्रेफर करती हूँ। अभी देखिए, ये एक प्रॉपर व्यू है बाहर का। ये मैं अपने बेडरूम से आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना खुला इलाका है ये आ गई मैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना मॉर्निंग रूटीन, माय पर्सनल मॉर्निंग रूटीन। ब्रश करूँगी, ये भी आप लोग देखोगे। ये अभी मैं आ गई हूँ रसोड़े में। रसोड़ा बोलते ही मुझे किसी की याद आती है। खैर, ये मैं हूँ। मैंने कर्टन्स हटा दिए और यहाँ भी मैं घर में रोशनी आने दे रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं यहाँ करती क्या हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ा इधर गोल गोल घूम रही हूँ। काम ही इतना रहता है कि एक महिला के जीवन में बहुत काम होता है। ये अभी मैं स्टोव साफ़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में एक नियम है कि खाने से पहले आपको स्टोव की पूजा करनी होती है। आप पूजा करते हैं फिर ही आप कुछ बना पाते हैं। तो ये काम मैं ही करती हूँ क्योंकि मुझे क्लीनलीनेस बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा घर को कोई साफ़ कर ही नहीं सकता, या अगर वो करेंगे भी तो शायद वो मेरे जितना साफ़ नहीं कर सकते। ये मैं कैमरा एंगल एडजस्ट कर देती हूँ। हाँ, ये देखिए आप, देखिए कितना काम रहता है। हम कह देते हैं होम मेकर्स को कि तुम करती क्या हो पूरे दिन बैठ के, पर ये है होम मेकर्स की रियलिटी। हम इतना काम करते हैं दिन भर, फिर आके वो हमसे पूछते हैं कि दिन भर तो आराम ही करती हो, तुम्हारा उतना काम है नहीं। हाँ भैया, हमारे जितना काम पहले आप करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे। ये मैंने सिलेंडर ऑन कर रही हूँ मैं, ये भी आप देख लीजिए। कुछ लोग रात को सिलेंडर ऑफ़ नहीं करते, लेकिन करना चाहिए, सेफ्टी है। ये मैं प्रणाम कर रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया था। मैं सबको याद कर लेती हूँ, सारे भगवानों को, उनसे आशीर्वाद लेती हूँ और फिर मैं काम शुरू करती हूँ। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी। ये है मेरे घर की चौखट, और हम घर की चौखट की पूजा करते हैं हर सुबह। पहले मैं साफ़ करती हूँ। ये देखिए, मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ अच्छे से साफ़ सफाई होनी चाहिए क्योंकि यहीं से माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती है। तो अगर आपका घर बाहर से गंदा हो तो ऐसा माना जाता है कि वो आपके घर में नहीं आएंगी, वो वहाँ से लौट के चली जाएंगी। और जिस घर में लक्ष्मी नहीं आती उस घर में धन की वर्षा नहीं होती, या सुख समृद्धि शांति नहीं होती है। लोग आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं।
अशांत होता है घर का माहौल, और ये कोई भी नहीं चाहता। तो इसीलिए हम घर के चौखट की पूजा करते हैं। ये भी मैं कई सालों से करती आ रही हूँ, और ये एक अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाता है सुबह सुबह। आप देखिए कितना ज़्यादा स्क्वाटिंग हो, चाहे आपका हैंड मूवमेंट हो, ये सब इन्वॉल्व होता है। अभी मैं दिया जलाने वाली हूँ, चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। ये मैं कपड़ा धो रही हूँ, इसी कपड़े से मैंने चौखट की साफ़ सफाई की थी, ये भी धो देती हूँ मैं। मैंने जैसे कहा, मुझे क्लीनलीनेस बहुत पसंद है। इसको मैं लटका देती हूँ साइड में, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। हाथ धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि पर्सनल हाइजीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हो गया। ये है दिया, ये बाती जलाएंगे। बस हो ही गया। ये कटोरा भी साफ़ कर लेती हूँ, ये भी धो ही लेती हूँ। अच्छा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितना कोई घर को साफ़ रख ही नहीं सकता, इसलिए मैं सारे काम खुद ही करती हूँ। ये मैं ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल। जस्ट अ मिनट। तेल भी डाल दिया, कटोरा भी साफ़ कर लिया। अभी हम दिया जलाएंगे, और आजकल मैच स्टिक बहुत ख़राब हो गए हैं। आप दिया जलाते रहोगे, वो थोड़ी देर में बुझ जाते हैं। देखिए 3 अटेम्प्ट्स लगे मुझे। डिस्कार्ड कर देती हूँ इसको। अब मेरा मन कर रहा है वो बोलने का, 2000 years later। और ये है धूप। हम अगरबत्ती नहीं जलाते, ये मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हमारे में अगरबत्ती जलाना शुभ नहीं मानते, इसलिए हम धूप जलाते हैं। ये कुछ घंटे होते हैं जहाँ मैं शांति से बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, साइलेंस होता है मेरे आसपास, तो बहुत कुछ सोचने का मुझे टाइम मिलता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनाई देती है, जैसे चिड़िया की चुई चुई, या फिर जब नीचे लोग वॉक करते हैं तो कुछ बातें भी उनकी सुनाई देती है, या जब कोई वॉचमैन सीटी बजाते हैं तो वो भी सुनाई देता है। ये जब दिन शुरू हो जाता है, जब सारे लोग बिज़ी हो जाते हैं, तब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सुनाई नहीं देती। चलिए, दिया जल गया है, ये मैंने आप लोग को उठाया, और अब चलते हैं चौखट पे। ये देखिए, कैमरा एंगल ज़रा एडजस्ट कर लूँ। ये मैंने दिया रख दिया। अभी आप लोगों को भी, हाँ ये सही है। अब चलिए मेरी बालकनी में फिर से। बालकनी एकदम ग्रीन 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 है। माई बालकनी स्क्रीम्स ग्रीन, ऐसा लगता है। मैं हर रोज़ अपनी बालकनी खुद साफ़ करती हूँ। मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो कई बार हेल्प नहीं करते, तो आपको हाइपर इंडिपेंडेंट भी बनना पड़ता है। तो वो मैं बन चुकी हूँ। मैं अब एक्सपेक्ट नहीं करती कि कोई मेरे साथ या मेरे लिए ये सब कर देगा। मैं खुद ही करती हूँ ये सारी चीज़ें, और इससे आपकी बॉडी पर भी एक इफ़ेक्ट पड़ती है। आप ज़्यादा एक्टिव फील करते हो थ्रू आउट द डे, ये भी मैंने नोटिस किया है। एक फटीग नहीं आती है आपकी बॉडी में। मुझे लगता है कि जब आपको ये रियलाइज़ेशन हो जाता है कि कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, आप जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ से आपको खुद ही निकलना है, तो ये आपको एक तरह का सुपर पावर भी देता है। वो सुपर पावर ही आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल सिक्योरिटी और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी देता है, क्योंकि आप समझ जाते हो कि अब कोई आने वाला नहीं है, जो भी होगा मुझे ही करना है। तो जब मैं इसे अपने ही तरीके से करूँगी तो रिज़ल्ट भी मेरे लिए ही होगा। और ये रियलाइज़ेशन इंसान को थोड़ी देर के लिए बुरा फील करवाता है, लेकिन फिर उसको पावर भी देता है। अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। ये है मेरा लिविंग रूम, और ये अभी मैं दूँगी, ये मैं लगाऊँगी अभी झाड़ू।
ये देखिए। और मैं बहुत आराम से झाड़ू देती हूँ, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं होती। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, झाड़ू लगाते लगाते मेरे अंदर जितनी भी टायर्डनेस होती है वो धीरे धीरे मेरे शरीर से निकलती जाती है। तो इसके बाद मैं पकड़ती हूँ गॉड स्पीड, जहाँ पे मैं कुछ मिनटों में, मैं कुछ मिनटों नहीं बोलूँगी, आधे घंटे में मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो जो भी थोड़ी बहुत मैं स्लो होती हूँ वो इसी वक्त तक होती हूँ। इसके बाद मैं एकदम से फास्ट हो जाती हूँ। मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये एक ही इंसान है जो झाड़ू लगाने से पहले कितने आराम से हर चीज़ को कर रहा था और अभी कितना फास्ट हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में एकदम आराम से करनी चाहिए, उसमें एकदम जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको, वरना काम बिगड़ सकता है। तो उसमें एक झाड़ू भी इंक्लूडेड है। मैं ऐसा मानती हूँ, कई लोग बहुत जल्दी झाड़ू देके अपना काम ख़त्म कर देते हैं, बट फिर आपको जब आप दिन भर घर पे चलोगे तो आपको पता चलेगा कि डस्ट रह गया है, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। और मैं एकदम कोना कोना साफ़ करती रहती हूँ अपने घर का। मुझे क्लीनलीनेस, फिर से मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते होंगे कैमरा में कि सारे दिन में डस्ट कितना कलेक्ट होता है घर में। और ये एक अच्छा जेंटल एक्सरसाइज भी होता है। यही एक्सरसाइज बोल बोल के हम महिलाएं कितनी सारी चीज़ें एक दिन में करती हैं। और सबसे मतलब बुरी बात यह है कि इट्स अ फुल टाइम जॉब, बट आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलती और आपको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। सिर्फ यही कहते हैं कि ये उतना भी हार्ड नहीं है। जब तक आप हमारी जीवन को नहीं जिएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी हार्ड है या ये इजी है। तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप बिना देखे कभी भी किसी के लाइफ पे कमेंट ना करें। हम थोड़ा और कंपैशनेट हो सकते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ मैंने पकड़ी है गॉड स्पीड। अब आप देखो, ये मैंने नमक लिया क्योंकि अब मैं पानी में नमक मिलाकर घर को साफ़ करूँगी। इससे आपके घर की नेगेटिविटी निकल जाती है। चलिए देखिए मुझे, ये मैं भाग रही हूँ। मैंने मिला दिया, अपना हाथ धो लिया। चलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करेंगे, हवा की रफ्तार में काम करेंगे हम। ये देखिए, मैंने किचन से पोछा लगाना शुरू किया क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम किचन को ही लगता है सूखने में। और अगर आपका घर नहीं सूखता है तो जब आप वॉक करोगे तो आपको पता चलेगा वो कैसा मॉइस्चर फील होगा आपको अपने पैर के नीचे। और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। एकदम ड्राई हो तो अच्छा है। इसलिए मानसून में कभी कभार हम स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ को लेकर। घर साफ़ करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ये आप देख सकते हो। अभी मेरे अंदर धीरे धीरे एनर्जी आ रही है पूरे दिन को टैकल करने की। अब यहाँ मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब देख सकते हो मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, कोई नहीं आता मेरी हेल्प करने के लिए। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, कुछ कपड़े हैं उसको मैं धो लूँ। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कपड़े फ़ोल्ड करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना कपड़े धोने में आपका समय जाता है। तो ये काम भी मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी कर लूँ। और वॉशिंग मशीन होने के बावजूद मैं अपने हाथ से कपड़े धोती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा लगता है शायद। अभी आप देखोगे हो गया बस। एक्चुअली मैं ट्राई करती हूँ कि आई कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी एज मच एज आई कैन। तो मैं कुछ काम खुद ही कर लेती हूँ। हमेशा मैं इलेक्ट्रिसिटी पर रिलाई नहीं कर सकती ना। बस हो ही गया। अभी बज रहे हैं कुछ 6:30 और अभी मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है। ये देखिए पानी भी वहाँ से भर गया मेरा।
पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैंने नल को बंद कर दिया। अगर आप पानी बर्बाद करते हैं तो आप भी पानी बचाने की कोशिश करें, और अगर आपके घर में कोई पानी बर्बाद करता है तो आप उनको समझाइए कि ये बहुत ही कीमती चीज़ है जिसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये आखिरी कपड़ा है, ये भी साफ़ हो गया, इसका पानी निकाल दूँ मैं। ये भी हो ही गया। एक और बार हो गया। ओह, एक और था। ऐसा लगता है जैसे ये वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है कपड़ों की। आपको लगता है कि हो गया, लेकिन एक और कपड़ा कहता है नहीं हुआ, मैं बाकी हूँ। अभी जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि हम वाकई बहुत काम करते हैं अपने घर पे, बहुत ज़्यादा। हमें भी लगता है कई बार कि उतना काम नहीं करते, या सोसाइटी ने हमें ये बिलीव करने पे मजबूर किया है कि हम उतना भी काम नहीं करते, हम बहुत कम काम करते हैं, हम दिन भर रेस्ट ही करते हैं। लेकिन अभी मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैंने अपनी सारी उम्र बहुत काम किया है। सिर्फ मैंने नहीं, वो सारी महिलाएं जो होम मेकर्स हैं या जो बाहर काम करती है फिर वापस घर आती है रात को, वो भी कितना काम करती है। और ये मैं बाथरूम साफ़ कर रही हूँ, मुझे ये भी अच्छा लगता है। मैं जहाँ बैठती हूँ मैं उसी जगह को साफ़ करती हूँ। आई मेक श्योर कि वो जगह एकदम साफ़ हो। और ये मेरा काम हो गया। फिर मैं जाऊँगी इन कपड़ों को बाहर लटकाने। कपड़े टांग दूँ, आप कपड़े टांगो लटकाओ, एक ही चीज़ है, मीन्स द सेम थिंग। अभी हवा शुरू हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अब अगर ये बारिश वाली हवा हुई तो कपड़े नहीं सूखेंगे, लेकिन देखकर मौसम मुझे लग रहा है कि बारिश हो सकती है। वैसे कुछ दिनों से क्या हो रहा है ना कि यहाँ हवा बहुत चल रही है, आपको लगेगा कि बारिश होगी, लेकिन ठीक 11 बज के या 12 बज के धूप निकल आती है और फिर गर्मी हो जाती है। तो अभी कोई श्योर नहीं है। कॉटन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब यही अगर आपका कोई और फैब्रिक का हो तो वो उतनी आसानी से सूखता नहीं है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम मानसून में या जब मानसून अप्रोच होने वाला हो तो हम कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहने। इससे कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं और आपकी स्किन को भी इरिटेशन नहीं होती है। आपकी स्किन भी अलग से ब्रीथ कर सकती है आराम से। देखिए ये हो गया। अब मैं आ गई हूँ भगवान जी के आसन के सामने, और ये अभी मैं भगवान जी को भी, मतलब शिवलिंग को मैं नहला दे रही हूँ। मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। आपने मेरी कई वीडियोस में देखा होगा कि मैं पूजा बहुत करती हूँ, मुझे शांति मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा समय होता है जब मैं भगवान जी से हर बात कह सकती हूँ अपने दिल की, और वो मुझे सुनते भी हैं। और ये एक ऐसा वक्त होता है कि जब मैं भगवान जी के सामने आती हूँ तो कुछ मांगने का भी दिल करे तो मैं मांग नहीं पाती। वो कहते हैं ना कि जब आप भगवान के सामने आ जाएंगे आप चाहकर भी कुछ मांग नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आपको लगता है कि जो भी दिया है भगवान ने काफ़ी है। और जब आप दूसरों को देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हमारी लाइफ उनसे बेटर है। और मैं आशा करती हूँ कि जो मुझे देखते हैं या जो हम जैसे लोगों को देखते हैं वो भी यही समझे कि उनकी लाइफ बेटर है। तो ये आपको लाइफ में ग्रेटफुल होने में बहुत हेल्प करता है। ग्राउंडिंग टेक्निक भी इससे हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ को कंपेयर ना करें, खुद को आप कंपेयर ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं कौन कौन सी जंग लड़ रहा है। ये मैंने धूप भी जला दी, यहाँ मैंने दिए को थोड़ा एडजस्ट किया। हाँ, अब मैं आ गई हूँ रसोड़े में, फिर से बैक टू रसोड़ा। और यहाँ भी मैं तलने वाली हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि अब बज रहे हैं कुछ सुबह के 8:30। मैं आज पूड़ियाँ बनाऊँगी, आज पूड़ी बनाने का दिल कर रहा है। देख लीजिए आप, ये मैंने आटा लगा दिया था, ये भी हो गया। पूड़ियाँ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे रोटी बनाने में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आटा अलग से लगाओ, फिर उसको बेलो तो आटा इधर उधर गिरता है, फिर आपको साफ़ करना पड़ता है। इसलिए मैं पराठे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि पूड़ी भी हमेशा खाना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये आटे की पूड़ी है,
मेरी बेटी को आटे की पूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा कहती है कि अगर पूड़ियाँ तुम तलोगी तो मैदे की पूड़ी बनाओ। और मेरे बेटे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैदे की पूड़ी हो या आटे की पूड़ी हो। हम सब होते हैं पर्सनल शेफ़, मम्मियाँ होती है पर्सनल शेफ़ जो अनपेड काम करती रहती है हमेशा। ये 1 2 हो गया। फिर से इधर आती हूँ। देखिए पहला, ये देखिए ये मैंने बिना हल्दी के बनाई थी। अब मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, क्योंकि मानसून में खिचड़ी खाना अच्छा लगता है। ये है मूंग दाल। आप लोग कैसे खिचड़ी बनाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपकी भी रेसिपी ट्राई करूँगी। खिचड़ी बनने में टाइम नहीं लगता, तो जब कुछ समझ में ना आए खिचड़ी बना लो, मैं ये मानती हूँ। और जब कुछ समझ में ना आए कि आप क्या बनाओगे तो बिरयानी ऑर्डर कर लो, ये भी अच्छा है। आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे। हमेशा किचन में टाइम आप स्पेंड करोगे तो अपनी फैमिली के साथ कब करोगे। लेकिन यही लोग यही सोचते हैं कि अगर हमेशा बाहर से मंगवाएंगे तो घर का खाना नहीं खाना होगा तो हेल्थ सफ़र करेगा। लेकिन कभी कभार हम भी छुट्टी डिज़र्व करते हैं। सबको छुट्टियाँ मिलती हैं, हमें नहीं मिलती। 2020 में हर इंसान को छुट्टी मिली थी। हर कोई घर पर आराम कर रहा था या कोई घर पे बैठ के काम कर रहा था। बस एक मम्मियाँ ही थी जो तब भी ये काम करती रह रही थी। सब अपने टाइम से उठ रहे थे, लेकिन मम्मियों को वही सुबह सुबह उठना पड़ रहा था। ये देखिए चावल। इतना टाइम नहीं लगेगा, कुछ 3 से 4 मिनट में मतलब खिचड़ी चढ़ जाएगी सॉसपैन पे। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जब आप मल्टीलिंगुअल होते हो ना, जब आप 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हो तो कई बार आप ग्रामर में बहुत मिस्टेक करते हो। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत होता है, क्योंकि मैं 3-4 लैंग्वेजेस बोल लेती हूँ, तो मैं कभी कभार ग्रामर में बहुत मिस्टेक करती हूँ। ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इधर। अब घी एकदम जनरस अमाउंट में डाली। घी में कोई कंजूसी नहीं। ये है किसान कनेक्ट का घी। हम यही खाते हैं, दानेदार होता है, अच्छा होता है, टेस्टी। घी खाना सेहत के लिए अच्छा भी होता है। कुछ सामग्री मैं अभी अरेंज कर लेती हूँ ताकि एक साथ डाल पाऊँ, अच्छा होगा। गिरते गिरते बचा मेरे हाथ से, अभी मेरा काम बढ़ जाता है। ये होल स्पाइसेस मैंने डाल दिया। अगर आप मेरी खिचड़ी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं एक अलग से खिचड़ी रेसिपी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। इन गोज़ खिचड़ी। अभी मैंने एक और रियलाइज़ की कि अ मदर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। सबकी छुट्टी हो सकती है, लेकिन एक मम्मी की छुट्टी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मम्मी ने छुट्टी ले ली तो पूरा घर पलट जाएगा। और ये चला गया सॉस पैन के अंदर। अब खिचड़ी अपना टाइम लेके अच्छे से पकती रहेगी, टेस्टी सी खिचड़ी बनेगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका एक हिस्सा बन जाए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।